भारत में कदम रखते ही ऋषि सुनक ने भारत को तोहफा देने की बरसात कर दी है। चीन को लगा दिया है चार चमेट। दोस्तों, भारत के G20 में चीन अपने चीर हरण का तमाशा देख रहा है। G20 में मौजूद हर एक देश उसकी धज्जियां उड़ाता जा रहा है। एक दामाद के रूप में ऋषि सुनक भारत पहुंचकर तहलके पर तहलका मचा रहे हैं। उन्होंने भारत आकर जो कारनामा कर दिया उसे सुनकर आप सभी हैरान हो जाएंगे। दिल्ली आते वक्त फ्लाइट में मीडिया से उन्होंने भारत से रिश्तों को लेकर कुछ बड़े खुलासे किए। उन्होंने कहा कि मोदी के नेतृत्व में भारत चीन को कड़ी टक्कर दे रहा है। मोदी ने चीन का वो हाल कर दिया है कि आज वो दुनिया के सामने अपने मुंह दिखाने के लायक नहीं बचा। ऋषि सुनक ने पुतिन को लेकर भी धमाकेदार बयान दिया, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। सुनक ने आगे कहा कि कहीं पर उन्होंने देखा कि उन्हें भारत का दामाद बुलाया जाता है। यह सब भारतवासियों का प्यार है, जो मैं दिल से स्वीकार करता हूं। सुनक मानते हैं कि ये टैग उनके लिए बहुत ही स्पेशल है। सुनक की भारत यात्रा के दौरान उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति भी साथ मौजूद थी। ऋषि सुनक की पत्नी अपनी सादगी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। उनका कहना था कि भारत आना उनके लिए बहुत ही खास है। ये देश उनका खास नजदीकी है और बहुत ही प्यारा है। अक्षता मूर्ति ने आगे कहा कि भारत मेरे दिल में बसता है। मुझे यहाँ के लोगों से काफी प्रेम है। भारत में मेरे माता पिता भाई रहते हैं, इसलिए भी भारत बेहद खास है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और उनकी पत्नी के द्वारा दिए गए भारत पर इस बवाली बयान से पाकिस्तान में हाहाकार मच गया। पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसके पड़ोसी देश का एक भारतवंशी अंग्रेजों को हराकर ब्रिटेन पर कब्जा कैसे कर चुका है। पाकिस्तान आज भी ब्रिटेन, अमेरिका और चीन का गुलाम बना हुआ है, लेकिन भारत डंके की चोट पर सर्वशक्तिमान होने का दावा ठोक रहा है। स्वामी विवेकानंद के बाद ऋषि सुनक ही वो महान व्यक्ति है जिसने दुनिया के पटल पर गर्व से कहा कि हाँ, मैं हिंदू हूँ, मुझे हिंदू होने पर गर्व है, मैं ब्रिटेन और भारत दोनों से प्रेम करता हूँ। G20 में आने के बाद ऋषि सुनक भारत को कौन कौन से बड़े तोहफे देने जा रहे हैं, इसकी चर्चा हम आपसे आगे करेंगे। टेबल पर हमेशा गणेश की मूर्ति और गोरक्षा की वकालत करने वाले ऋषि सुनक भारत में घुसकर एक के बाद एक धमाका कर रहे हैं, जिससे चीन और पाकिस्तान में कोहराम मचा हुआ है। चीन की कमर तोड़ते हुए हाल ही में ऋषि सुनक ने वन चाइना पॉलिसी को हमेशा हमेशा के लिए शमशान घाट पहुंचा दिया। अब माना जा रहा है कि मोदी, सुनक और बाइडेन मिलकर चीन के ताबूत को ठोकने जा रहे हैं, जिसके बाद चीन खुद ही G20 में अपना त्याग पत्र दे देगा। इतिहास में पहली बार एक भारतीय हिंदू अंग्रेजों का शासक बना है और अब वो नई दिल्ली में घुसकर भारतीय मिट्टी की सुगंध को दुनिया में फैला रहा है। इससे पहले जब भी कोई ब्रिटिश महारानी या राजा रानी भारत आते थे तो पूरे भारत को गुलाम के नजरिए से देखा जाता था। ऋषि सुनक ने जबरदस्त तरीके से पासा पलट दिया है और बता दिया है कि भारतीय सपूतों की पीठ में लोहे से बनी रॉक सॉलिड रीढ़ की हड्डी मौजूद है। मोदी से मिलते ही ऋषि सुनक ताबड़तोड़ फैसला ले रहे हैं। खालिस्तानियों पर लगाम लगाने के बाद उनकी नजर पीओके पर भी है। ऋषि सुनक दिल से चाहते हैं कि पीओके भारत का हो जाए और इस पर जल्द ही एक बड़ा फैसला हो सकता है। इस बात की पूरी संभावना है कि भारत आकर ऋषि सुनक अपने ससुराल भी जाएंगे। पूरा भारत उनका बेसब्री से इंतजार कर रहा है, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों का रिवर्स टेक ओवर किया है। किसी जमाने में अंग्रेज भारतीयों को आपस में लड़ाते थे और उन पर राज करते थे, लेकिन आज हमारा ऋषि सुनक उन्हें आर्थिक बर्बादी से बचा रहा है। एक तरफ से बड़ा ही परोपकारी काम कर रहा है। भगवत गीता पर हाथ रखकर यूके प्राइम मिनिस्टर की शपथ लेने वाले ऋषि सुनक हिंदू होने पर गर्व करते हैं और इस वक्त भारत पहुंचकर खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मोदी से बात करके ऋषि सुनक अपनी ट्रेड डील को फाइनल करना चाहते हैं। बदले में उन्होंने पहले ही भारत को वीटो देने का ऐलान कर दिया है। ऋषि सुनक ने ऊंची आवाज में कहा था कि यूनाइटेड नेशन के अंदर भारत को परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। G20 के बीचों बीच ऋषि सुनक ने जय श्री राम का नारा लगाकर पाकिस्तानी लाउड स्पीकर को डाउन कर दिया है। ऋषि सुनक के हर एक बड़े फैसले से पाकिस्तान में टीवी फूट रहे हैं। माना जा रहा है कि भारत आकर ऋषि सुनक बहुत बड़ा रक्षा सौदा भी कर रहे हैं और साथ ही उन्होंने कई अहम टेक्नोलॉजी भी भारत को दी। बेंगलुरु के दामाद जी अपने मिट्टी का कर्ज चुका रहे हैं, इसलिए आज पूरा भारत उन्हें नमन करता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस वक्त ऋषि सुनक, मैक्रोन, बाइडेन और मोदी सभी नई दिल्ली में मौजूद हैं, तो क्या ऐसे में भारत के वीटो पर आखिरी मोहर लग सकती है? ये सभी बड़े नेता चाहते हैं कि G20 के बीचों बीच मोदी और पुतिन के बीच एक फोन कॉल हो, जिसमें यूक्रेन युद्ध को लेकर कोई अहम फैसला हो सके। G20 के सारे बड़े नेता पीएम मोदी पर दबाव बना रहे हैं ताकि वो पुतिन से बात करके युद्ध रोकने में निर्णायक भूमिका निभा सकें। G20 के सभी नेताओं को पीएम मोदी से काफी उम्मीद है। चंद्रयान की सफलता के बाद दुनिया भर के नेता मोदी को अपना गुरु मानने लगे हैं। सुनक का कहना था कि वो भारत में हो रही G20 समिट में एक एजेंडा लेकर आ रहे हैं। उनकी कोशिश होगी कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को स्थायित्व दिया जा सके। उनके इस सपने को सिर्फ पीएम मोदी ही पूरा कर सकते हैं। वो इस दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और दुनिया के तमाम नेताओं से बातचीत करेंगे। रूस यूक्रेन वॉर को लेकर उनका कहना था कि वो हमेशा से यूक्रेन के हिमायती रहे हैं
उनको लगता है कि रूस का हमला पूरी तरह से गलत है। ब्रिटिश पीएम ने कहा कि अपनी हरकतों की वजह से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन फिर से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नहीं दिखेंगे और आज उनका पिछलग्गू चीन भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचा है। उनको अपना चेहरा छिपाना पड़ रहा है। वो अपने महल में रहकर तमाम सच्चाई से मुंह चुरा रहे हैं। वो अपनी ही दुनिया में कैद होकर रह गए हैं। उधर सुनक के प्रवक्ता ने कहा कि ब्रिटेन की कोशिश होगी कि वो भारत को रूस के विरोध के लिए तैयार करे। हालांकि भारत के लोगों को लगता है कि ऋषि सुनक भारत और रूस के बीच में दरार पैदा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये दोस्ती पिछले कई दशकों से परवरदिगार की तरह अड़िग है। ऋषि सुनक ने आगे कहा कि हमारा प्रयास होगा कि हम जब कभी भी पीएम मोदी से मिलें, उनको रूस के विरोध के लिए तैयार करें। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। रूस पर वो कारगर दबाव डाल सकता है। साथ ही ऋषि सुनक एक खालिस्तानी आतंकी को भी रिहा करने के लिए भारत सरकार से गुजारिश कर सकते हैं। भारत की जेल में बंद जगतार सिंह जोहेल की रिहाई के लिए ब्रिटेन में मांग उठ रही है। G20 समिट के लिए भारत आ रहे ऋषि सुनक से ब्रिटिश सांसदों ने मांग की कि वो पीएम मोदी से मुलाकात में जोहेल की रिहाई की बात करें। ब्रिटिश मीडिया के मुताबिक करीब 70 सांसदों ने जोहेल की रिहाई के लिए बात करने की अपील की। इन सांसदों का कहना है कि जोहेल को गलत तरीके से गिरफ्तार करके जेल में रखा गया है। जगतार सिंह जोहेल के परिवार का कहना है कि वो एक ऑनलाइन एक्टिविस्ट थे। वो एक मैगजीन के लिए काम करते थे और एक वेबसाइट के लिए डाटा जुटाते थे, जिसमें भारत के सिखों पर कथित अत्याचार का मुद्दा उठाया जाता था। जगतार सिंह जोहेल को लेकर भारतीय एजेंसियों का कहना है कि उसने खालिस्तानियों को फंडिंग करने में मदद की थी। ऋषि सुनक से पहले भी 2 ब्रिटिश पीएम जगतार सिंह जोहेल की रिहाई का मुद्दा उठा चुके हैं, लेकिन भारत ने कोई जवाब नहीं दिया। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट में लिखें। चैनल को नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।